हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एक नई वीडियो में एक नई रिक्रूटमेंट के साथ आप लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से अभी अभी एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। इन लोगों ने वन दरोगा की पोस्ट के लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। किस पोस्ट के लिए? वन दरोगा की पोस्ट और मुख्य परीक्षा की जाएगी। और ये जो नोटिफिकेशन है अभी अभी आयोग की तरफ से रिलीज़ किया गया है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसका जो फॉर्म है कब से स्टार्ट होगा, हम लोग देख लेते हैं। इसका जो फॉर्म स्टार्ट होगा उसकी जो तारीख दे रखी है आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। 17 अक्टूबर से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और जो फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि होगी 6 नवंबर 2022 तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है, इन गलती हो जाती है, तो उसको भी आप लोग ठीक कर सकते हैं 13 नवंबर 2022 तक। मैंने आप लोगों को बता दिया है ये जो है फॉर्म कब से कब तक आप लोग भर सकते हैं। उसके बाद मैं कुछ और डिटेल आप लोगों को इस बता देता हूँ। ये जो रिक्रूटमेंट की जाएगी किस बेस पर की जाएगी? जो पैट 2021 का हुआ उसके बेस पर ये रिक्रूटमेंट की जाएगी। आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ मेंस का एग्जाम करवाया जाएगा। बाकी डिटेल यहाँ पर भी मेंशन कर रखा है इन लोगों ने। पैट 2021 के माध्यम से जो कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन किया जाएगा। सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट की मेंस परीक्षा ली जाएगी। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा डिटेल जो आप लोगों को मुझे इस नोटिफिकेशन में से बतानी है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ इसका जो फॉर्म भरने का है किसका क्या माध्यम रहेगा, ऑनलाइन आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। आवेदन की प्रक्रिया मैंने बता दी है, ऑनलाइन आप लोग आवेदन कर सकते हो इस फॉर्म के लिए। उसके बाद इन लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ मुझे आप लोगों को नहीं देनी है। ये इन्फॉर्मेशन जैसे ही आप लोग लॉगिन करोगे तो ऑलरेडी जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने पैट 2021 में दे रखी है वो वहाँ से ऑलरेडी उठा लेगा, तो आप लोगों को ज़्यादा डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद सिग्नेचर वगैरह है ये भी सब आप लोग वहीं से जो ऑलरेडी भर रखा है उसमें से ही आप लोगों के सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद इन लोगों ने डिक्लेरेशन कुछ नहीं बताना है। उसके बाद मैं आप लोगों की इसकी फ़ी बता देता हूँ, आप लोगों को कितनी फ़ीस जमा करनी पड़ेगी वो भी इन लोगों ने मेंशन कर रखा है कि कितनी फ़ीस आप लोगों को जमा करनी पड़ेगी। ये जो फीस है 25 रुपये हर एक कैंडिडेट से ली जाएगी। जो भी कैंडिडेट इसमें क्या ना मेंस की परीक्षा के लिए फॉर्म फिल करेगा, वो बाद में सेलेक्ट हो या ना हो वो बाद की बात है। पहले आप लोगों को फॉर्म सभी को भरना है। सेलेक्ट ये अपने हिसाब से करेंगे कि किन कैंडिडेट का सिलेक्शन इन लोगों को करना है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बता देता हूँ एक चीज़ और मेंशन कर रखी है। मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों का अलग से किया जाएगा। इसका मतलब ये है जो भी लोग मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे उनका जो फीस का भुगतान है वो अलग से किया जाएगा। ये 25 रुपीज़ तो आप लोगों को सबको पेमेंट करना है जो भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई करेगा। नेक्स्ट और डिटेल क्या क्या आप लोगों को बतानी है, फॉर्म का प्रिंट आउट वगैरह ले लेना जब आप लोग भर लोगे, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप लोगों को आवेदन में संशोधन करना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग अपने आवेदन में भी संशोधन कर सकते हो 13 नवंबर 2022 तक। उसके बाद क्या क्या डिटेल है वो मैं आप लोग ये तो आप लोग देख ही सकते हो। पेरेंट्स वगैरह के जो नाम है ये अच्छी तरीके से आप लोग भर लेना, इनमें कोई मिस्टेक ना हो। फिर हम लोग देख लेते हैं इसमें जो पदों की संख्या है वो कितने पद है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें टोटल नंबर ऑफ पदों की जो सबसे पहले आप लोग देखिए पद का नाम है वन दरोगा और इसका जो ग्रेड पे रहेगा वो भी आप लोग देख सकते हो। 52,200 से लेकर के 20,200 तक इसका ग्रेड पे रहेगा और ये किस लेवल की जॉब रहेगी? लेवल 5 की जॉब रहेगी। उसके बाद इसमें जो पदों की संख्या रहेगी 701 पदों की संख्या है। इसमें कितनी? 701 पदों की संख्या ये रिलीज़ की गई है। आप लोग कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज कितने पद हैं। 288 यूआर के हैं और जो एससी के हैं वो 160 है। उसके बाद जो एसटी कम्युनिटी के हैं वो 20 हैं और जो ओबीसी के 163 है और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कितनी पोस्ट है? 70 पोस्ट है। और टोटल नंबर ऑफ पदों की संख्या कितनी? 70। आप लोगों को मैंने जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो भी बता दी है। उसके बाद से जो और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी है, आरक्षण वगैरह आप लोग जानते ही है किस तरीके से आरक्षण दिया जाएगा, इन लोगों ने मेंशन कर रखा है। ये सीटें जितनी भी हैं ये रिजर्व कर रखी है ऑलरेडी। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं और क्या क्या डिटेल है जो मुझे आप लोगों को बतानी है, आप लोग यहाँ पर पढ़ लेना। क्या है एक जो आप लोगों की जो अनिवार्य जो शिक्षा है वो क्या होनी चाहिए, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो देख लेते हैं। रिक्त पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित अनिवार्य शैक्षिक अंतिम तिथि तक, यानी कि जो भी लास्ट डेट है इसकी लास्ट डेट तक आप लोगों के पास सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जो भी इन क्वालिफिकेशन मैं आप लोगों को अब बताऊँगा क्या क्या क्वालिफिकेशन है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वन दरोगा के पद की सीधी भर्ती किसी अभ्यर्थी के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूवर्ग विज्ञान, कृषि या सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान में से दो या दो से अधिक विषयों के साथ स्नातक की उपाधि अथवा अभियांत्रिकी यानी मैकेनिकल में आप लोगों के पास क्या होनी चाहिए? डिग्री होनी चाहिए। यानी कि जो भी सब्जेक्ट इन्होंने मेंशन कर रखे हैं आप लोगों के पास ग्रेजुएशन में एटलीस्ट कम से कम 2 सब्जेक्ट होने चाहिए या 2 से ज़्यादा होने चाहिए। उसके बाद अगर किसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक कर रखी है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया इसकी जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो क्या रहेगी। पशु चिकित्सक विज्ञान में भी अगर आप लोगों ने स्नातक कर रखी है तो आप भी लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं
कुछ नेक्स्ट डिटेल और बता देता हूँ। आयु की सीमा रहेगी, आप लोग कब से कब तक आयु कैलकुलेट की जाएगी, इन लोगों ने मेंशन कर रखा 1 जुलाई 2022 तक आप लोगों की जो आयु है वो कैलकुलेशन की जाएगी। और मिनिमम एज कितनी रहेगी आप लोगों की, 21 साल होनी चाहिए मिनिमम एज। और जो मैक्सिमम एज आप लोगों की रहनी 40 वर्ष होनी चाहिए। 40 वर्ष से अधिक अगर किसी की एज है तो वो ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है। उसके बाद इसमें जो रिजर्वेशन है वो जितने आयोग अपनी तरफ से जिस तरीके से आयोग का रूल है यूपी SSS का, उसी तरीके से जो रिजर्वेशन है प्रोवाइड करवाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, यूपी कैंडिडेट के लिए। चयन प्रक्रिया क्या होगी वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट किया जाएंगे किस के बेस पर, जो 2021 का पैट का पेपर हुआ है तो उस बेस पर जो कैंडिडेट है वो सिलेक्ट किए जाएंगे। सिर्फ वही कैंडिडेट आप लोगों का जो मेंस का पेपर देंगे, जो लिखित परीक्षा होगी। उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसमें जो फिजिकल वगैरह भी होगा, उस फिजिकल की डिटेल हम लोग देख लेते हैं कि फिजिकल की डिटेल क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं जो फिजिकल की डिटेल रहेगी उसमें आप लोगों की हाइट कितनी होनी चाहिए। जो मेल है उसकी हाइट 163 होनी चाहिए, फीमेल की जो हाइट है 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ये वगैरह आप लोग देख सकते हैं कि जो इसका जो फिजिकल की डिटेल है वो क्या रहेगी, वो यहाँ पर इन लोगों ने मेंशन कर रखी है। और जो हिली एरिया से, जो पहाड़ी एरिया से, उनकी जो हाइट में कुछ कंसेंसस दे रखा है वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसमें और क्या डिटेल मुझे बतानी है आप लोगों को। जो लिखित परीक्षा के संबंध में हम लोग देख लेते हैं, जो लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष बात क्या चीज़ मेंशन कर रखी है। सिर्फ लिखित परीक्षा होगी, इन लोगों ने मेंशन कर रखा है कि कितने गुना कैंडिडेट को ये लोग मेंस के लिए बुलाएंगे, वही मुझे आप लोगों को बताना था। यहाँ पर लिख रखा है टोटल नंबर ऑफ 15 गुना बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे। 701 पोस्ट है तो 15 सत्ते 105, लगभग 10,000 के आसपास ये कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे। 10,500 के हिसाब से उन कैंडिडेट की ये लिखित परीक्षा होगी जो होगी मेंस की परीक्षा होगी। और वो जो कैंडिडेट कहाँ से सेलेक्ट किए जाएंगे, जिन लोगों ने भी पैट का पेपर दे रखा है उन्हीं में से कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद कोई खास डिटेल है नहीं मुझे जो आप लोगों को बतानी है। सारे डिटेल जो मेन चीज़ें हैं वो मेरे द्वारा आप लोगों को कंप्लीट बता दी गई है, आप लोग चेक कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर के आप लोग ये नोटिस भी डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप लोगों को फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना, उसका रिप्लाई मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। ये जानकारी मेरे द्वारा आप लोगों को दे दी गई है। अगर अभी भी कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ लेना। आप वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।